तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो एरोमेटिक हमारा जो कंपाउंड होता है वो बीएमओ में प्रेजेंट होता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमारा जो कंपाउंड, पहली बात वो साइक्लिक होना चाहिए, फिर प्लेनर होना चाहिए और कंजुगेशन में होना चाहिए। कंजुगेशन में हुआ तो हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे फॉलो करना है, जिसको हम हकल रूल बोलते हैं। हकल रूल जिसमें n की वैल्यू रहेगी हमारी 0, 1, 2, 3। और सेम टू सेम एंटी एरोमेटिक हमारा जो होता है ये एवीएम में प्रेजेंट रहता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। स्टेबिलिटी जो होती है हमारी कम हो जाती है। पहला इसका भी साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर तो होना ही चाहिए, ये भी प्लेनर रहेगा और कॉन्जुगेशन में रहेगा। बट ये हमारा जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा, जिसमें n की वैल्यू 1, 2, 3, 4। इसमें हमारा जो पहला एग्जांपल है ये रहेगा। इसमें हमारा देखिए यहाँ पर प्लेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो, लेकिन ये कंजुगेशन में नहीं है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर H और H है, जिससे हमारा ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिससे हमारा ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें भी हमारा 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो हम अब बेंजीनॉइड सिस्टम पढ़ेंगे। बेंजीनॉइड सिस्टम में हमारा जो बेंजीन है, बेंजीन में हमारा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। सेम टू इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा जो है एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। सेम टू सेम इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। बाकी एनायंस में आ जाते हैं। एनायंस में हम देखेंगे जो प्लस ग्रुप होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर में होता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव वाले होते हैं उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे इसमें जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से हमारा जो है ये कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। सेम टू इसमें जाएंगे तो हमारे इसमें ये तो हमारा 0 इलेक्ट्रॉन होता है इसके वजह से, तो ये हमारे इसकी वजह से आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो हमारा हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। बट इन दिस केस बी को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। सेम टू सेम इसमें भी नीचे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। बाकी अब कटायंस में आएंगे। कटायंस में आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक ही एच, यहाँ पर हमारा जो है ये sp3 हो जाएगा, जिससे हमारा ये प्लेनरिटी हट जाएगी, तो ये हमारा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और इसमें अब देखिए प्लेनरिटी यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पर प्लेनरिटी तो है, इसलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। सेम इसमें हमारे यहाँ पर देखिए प्लेनरिटी हट गई, तो यहाँ पर हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड चला जाएगा। और इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई हो गया, 6 पाई की वजह से हमारा ये एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। और इस वाले में यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन का है जो लोन पेयर हमारा ये कंजुगेशन में रहेगा, जिससे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे हमारा ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो इसमें से हमारा जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, इसमें हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये इसमें नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी हमारा एक लोन पेयर होता है। जो नाइट्रोजन था यहाँ पर हमारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिससे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। बाकी इसमें हम देखेंगे इसमें भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, पर ये डीलोकलाइजेशन में है, यानी लोकलाइज है ये। डीलोकलाइजेशन मतलब ये डीलोकलाइजेशन मतलब होता है वो पाई बॉन्ड में घूमता रहता है, बाकी लोकलाइज में वो स्टेबल रहता है। ये भी हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक बनाएगा। इसके पास भी लोन पेयर होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक कंपाउंड। अब बाकी हम देखेंगे COT, इसका मतलब होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, जो कि हमारा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये वाला। और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, टब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे इसकी प्लेनरिटी गायब हो जाती है और ये हमारा नॉन एरोमेटिक बन जाता है, CO2 2+। इसका कंपाउंड ऐसे बनेगा, एक सेकेंड,
प्लस प्लस, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें बन जाएगा। तो ये हमारा एरोमेटिक होता है। ये भी साइक्लोटोट्राइन मतलब 2+ इसमें होता है। और ये वाला देखेंगे हमारा 1 2 3 4 ऐसे ये बनेगा। यहाँ पर 2 माइनस आ जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। अब इसमें देखेंगे आप ये जो ये हमारा रोटेशन होता है, इसमें रोटेशन होगा तो यहाँ पर हमारा जो होगा ये बनेगा यहाँ पर प्लस बनेगा और ओ पे माइनस हमारा बन जाता है। तो ये तो हमारा ये पूरा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा ये एरोमेटिक हो जाता है। सेम इसमें भी देखेंगे आप, इसमें बनेगा, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये यहाँ पर प्लस आएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा ड्यू टू रोटेशन ही, इसमें भी रोटेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसमें इतने में, तो इसकी वजह से हमारी ये एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। इसमें भी ऐसे देखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, यहाँ पर रहेगा ओ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा ड्यू टू रोटेशन। अभी हमारा देखेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन बनेगा यहाँ पर, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक बन जाता है। अब ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं बहुत मतलब रेयर कंपाउंड है। इसमें आपको लगेगा ये एरोमेटिक है, बट एरोमेटिक रहता नहीं है, हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड रहता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। जो हमारा हाइड्रोजन का जो होता है यहाँ पर एंगल स्ट्रेन लगता है। ये कंपाउंड में हमारा एरोमेटिक होता है और इसमें प्लेनरिटी हो जाती है, प्लेनर है ये, क्योंकि यहाँ पर एक CH2 NHO और S यूज करेंगे तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। अब आप जेमेंस पीआई को देखेंगे, इससे पहले आप देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ये हमारा स्टेबिलिटी का ट्रेंड है। और अब जिसे जेमेंस का पीआई को देख सकते हैं, इसमें कितने हैं, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारा CO2 है जो कि हमारा नॉन एरोमेटिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक ड्यू टू sp3 यहाँ पर है। और ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एरोमेटिक हो गया। 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भी हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक 1 2 3 4 5, इसका आंसर 5 आएगा। यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 5 आएगा इसका आंसर। बाकी ये हमारा जेमेन ऑनलाइन 2021 का है। अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स आ रही है, हमारे यहाँ पर प्लेनरिटी हो तो हमारा खत्म हो जाएगा, तो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, हमारा एंटी एरोमेटिक। तो B एंड C ऑप्शन। द लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल, इसमें रेजोनेंस देखेंगे तो हमारे देखो यहाँ पर लोन पेयर है तो पर ये हमारा लोकलाइज्ड है। जैसे हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हमारा एरोमेटिक तो ये हो गया। ये हमारा 4 यहाँ पर देखिए ये sp3 है, जिसकी वजह से हमारा ये नॉन एरोमेटिक शो करता है। ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, लोन पेयर इसके पास होता है जिसके पास हमारा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी होता है तो हमारा एरोमेटिक हो जाता है। तो हमारा जो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा ये सेकंड वाला हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक, इसे हमारा इसके पास होता है लोन पेयर, तो इसकी वजह से हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये भी एरोमेटिक होता है। यहाँ पर देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारा नॉन एरोमेटिक बन जाता है। हमारा प्लेनरिटी यहाँ पर नहीं रहती, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एरोमेटिक हो जाएगा ये। बाकी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, इसे नॉन एरोमेटिक फाइंड करना। यहाँ पर लोन पेयर होता है, यहाँ पर लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर जैसे ही हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन बनाता है एरोमेटिक हो जाता है। ये यहाँ पर देखिए प्लेनरिटी आया हुआ यहाँ पर, तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसमें हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा एरोमेटिक, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ये हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे आप नॉन एरोमेटिक में हमारा जो होता है वो प्लेनर नहीं रहता है, और जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, जिसकी वजह से हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बताते हैं। बाकी इसमें पूरा इतना ही था। और
बीओ में मुझे स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से एरोमेटिक में बीओ में स्टेबिलिटी रहती है। थैंक्स।